बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया किंगडम जो कि है फंजाई। ठीक है, फंजाई का लेक्चर 1 लगाएंगे आज। देखते हैं कितना कवर होता है इसमें। तो प्रोटिस्टा खत्म हो गया था, फंजाई में हम क्या सुनेंगे। पहले तो फंजाई क्या होता है, देखो बेटा, फंजाई के साथ क्या होता है कि इट शुड बी, ये आपके लिए हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है। दोनों कैटेगरी है इसमें। हार्मफुल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी फंगल डिसीज जैसे रिंग वॉर्म है आपका, कई सारे स्मट एंड जो रस्ट एंड स्टम जो कि मोस्टली जो है क्या होता है आपके प्लांट को डिसीज कॉज करते हैं, रस्ट एंड स्मट। एंड फंगल डिसीज में कई सारे ह्यूमंस में जो रिंग वॉर्म वगैरह है वो सारा स्किन डिसीज भी होती है जो फंगल से होती है। बट सम आर जो है ना आपके वो बेनिफिशियल भी हैं। बेनिफिशियल ऐसे है फंजाई क्योंकि आप जितनी भी एंटीबायोटिक प्रिपरेशन जैसे कि पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा यूज होता है, फंजाई से बनाई जाती है। सेकेंड क्या होता है कि जो कई सारे जो फंजाई होते हैं लाइक वो हमारे लिए एडिबल होते हैं, खाने वाले होते हैं, जैसे कि मशरूम जो आप खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फंजाई हमारे लिए हार्मफुल तो है लेकिन इसके साथ में ये बेनिफिशियल भी है। तो हार्मफुल क्यों है और बेनिफिशियल क्या है इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फंजाई क्या है भैया। फंजाई ये है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ये अब यूनिसेलुलर नहीं है, ये अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बहुत हमने यूनिसेलुलर पढ़ लिया, बट फंजाई आर जनरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टी सेलुलर है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि आपका जो ईस्ट होता है, ईस्ट जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस कैर्विसी, ये क्या होता है इसका दूसरा नाम है बेकर ईस्ट या ब्रेवर ईस्ट। मीन्स एल्कोहल प्रोडक्शन में और आपका जो जितनी भी बेकरी इंडस्ट्रीज है उसमें इस ईस्ट का यूज करते हैं। तो बेटा ये मल्टी सेलुलर नहीं होती है, ये यूनिसेलुलर होती है। कैसे? ऐसे गोले गोले सिंगल इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये जनरली क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। तो फंजाई में सिर्फ ये एक ऐसी फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होती है, बाकी जो सारी जो फंजाई होती हैं वो आपकी मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, बेकर ईस्ट किसको बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस, जिसका यूज हम एल्कोहल इंडस्ट्रीज एंड बेकरी इंडस्ट्रीज में करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर है, आ जाता है PYQ इसका PYQ आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भैया ये कहाँ ग्रो करती है। तो जनरली ये कहाँ ग्रो करेंगी, ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड डिकेइंग थिंग्स। जहां पे नमी होगी, मॉइस्ट कंडीशन होगी, वहां पे फंजाई ग्रो करती है हमेशा। या जो सड़ी हुई चीज है जो खराब हो रही है वहां पे फंजाई ग्रो करती है। कहा, एक एग्जांपल देते हैं। कोई फ्रूट है, आप फ्रिज से निकाल के रख दो कई दिनों तक, आप देखोगे उसके ऊपर ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का पाउडरी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। वो क्या है, वो फंगस है, इसी को हम लोग बोलते हैं फफूंदी। इसके अलावा आप एक ब्रेड ले लो, ब्रेड को रख दो कई दिनों तक, ठीक है, वो जब खराब होने लगती है तो उसके ऊपर ब्लू सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। फिर आप उसको ऐसे तोड़ के देखो तो आप उसमें धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर नजर आने लगे। वो क्या है, वो फंगस है, फंगस का माइसीलियम है। जनरली माइसीलियम वगैरह जो है वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट कभी कुछ ऐसे होते हैं जैसे राइजोपस है जो आपका जो मोस्टली जो ब्रेड मोल्ड कॉज करता है। उसमें आप देखो ब्रेड है, रोटी वगैरह, अगर वो खराब हो जाते हैं, उसमें फफूंदी लग जाता है, उसको ऐसे फाड़ के देखो ऐसे, तो उसमें धागे धागे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो क्या है, वो फंगस है, फंगस का माइसीलियम है। तो कहाँ ग्रो करता है ये, जहां पे मॉइस्ट प्लेस होगा और डिकेइंग थिंग्स पे। ठीक है, आप बात करें फंगल बॉडी कैसी होती है भैया, कोई चीज देखने में दिखती कैसी है। तो देखो इसके माइसीलियम की बात करें, इसकी जो फंगल बॉडी होती है वो माइसीलियम होती है। ठीक है, सिर्फ ईस्ट में माइसीलियम नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेड का एक टुकड़ा ले लो, ठीक है, ये ब्रेड है, ये ब्रेड है, अब ये खराब हो गई है मान लो, अब इस पे क्या हो गया, फंगस ग्रो कर गया। कौन सा वाला फंगस ग्रो करता है, मोस्टली राइजोपस। ठीक है, तो ये क्या है, इसके माइसीलियम। ठीक है, अगर ये एसोसिएशन में है कई सारे तो इसको हम बोलते हैं माइसीलियम, और अगर सिंगल की बात करें तो हम इसको बोलेंगे हाइफा। अब हाइफा भी दो तरह के होते हैं कि देखो, एक तो होता है सेप्टेट, मीन्स इसमें एक ये हो गया कि न्यूक्लियस तो है बट कोई वॉल नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसेप्टेट। और अगर न्यूक्लियस है और उसके बीच में वॉल भी पड़ गई तो वो गया सेप्टेट। ठीक है, अब हम बात करें कि भैया ये न्यूट्रिशन कैसे थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो फंजाई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो 3 तरह का होता है। जनरली ये होते तो हेटेरोट्रॉपिक हैं,
हेट्रोट्रॉपिक हैं क्योंकि भैया इनका जो न्यूट्रिशन है ये खुद अपना ग्लूकोज नहीं बनाते, दूसरे से ग्लूकोज लेते हैं। इस दुनिया में ह्यूमन अपना ग्लूकोज नहीं बनाते हैं, फंजाई अपना ग्लूकोज नहीं बनाते हैं, एनिमल्स अपना ग्लूकोज नहीं बनाते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट डाई एटम्स हैं आपके, और कुछ जो आपकी साइनोबैक्टीरिया है वही उन्हीं के पास पावर है कि वो अपना ग्लूकोज बनाते हैं। हम तो हेट्रोट्रॉपिक है। अब हेट्रोट्रॉपिक में भी इनके पास 3 तरह का न्यूट्रिशन है। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक, सेकेंड इज पैरासिटिक एंड थर्ड इज सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो कि ग्रो करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ऑर्गेनिक क्या भैया? कोई चीज कभी ऑर्गेनिक थी, जिंदा थी, अब वो मर गई तो वो डेड हो गई है, तो ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखो कैसे कहते हैं ये न्यूट्रिशन अपना। ये ब्रेड है, इसका अब ये खराब हो गई, इसके ऊपर फंगस लग गई, इसमें माइसीलियम आ गए, तो ये जो माइसीलियम है ये क्या करते हैं? कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कुछ एंजाइम डाला ब्रेड पे, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इनको हम नाम देंगे क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करते हैं? ये इस ब्रेड के जो न्यूट्रिशन उसको और गला, इस डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से ये जो आपकी ब्रेड है ये इसमें से जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा अब ये इसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन इसके लिए डाइजेशन एंजाइम को ये पहले रिलीज कर देते हैं बाहर, फिर जब यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है उसके बाद इस न्यूट्रिशन को वो क्या करते हैं? फंगस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है इसे वो बोलते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। सेकेंड है आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? ग्रो तो करते हैं बट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, डेड पे नहीं। पैरासाइट है भैया, कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, चाहे वो इंटरनली आपकी बॉडी पे ग्रो करे या आउटर आपकी बॉडी पे ग्रो करे। फिर आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है कि भाई तुम हमें फायदा हो तो हम तुम्हें फायदा दे। तो इस तरह का एसोसिएशन जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? लाइकेन में एंड माइकोराइजा में, ठीक है। ये भी फंगस की एक कैटेगरी है। तो अब हम बात करते हैं क्या सबसे पहले लाइकेन के बारे में। देखो लाइकेन क्या होते हैं? ये एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई जब दोस्त बन जाए, एल्गी और फंजाई के बीच में एक म्यूचुअल एसोसिएशन हो जाए कि भैया हम तुम्हें भी फायदा देंगे, तुम हमें फायदा, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, नुकसान किसी को ना हो, तो इस तरह का एसोसिएशन जो होता है वो म्यूचुअल हो गया। और सिम्बायोटिक क्या? दोनों को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। तो क्या होता है? एल्गी जो है इसके साथ में फंगस जो है वो ग्रो कर जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? लाइकेन, ठीक है। कहाँ ग्रो करेंगे? ये रॉक पे और स्टेम पे, ठीक है, मॉइस्ट स्पेस पे ही ग्रो करते हैं। अब होता क्या है? एल्गी के साथ में ये जो फंगस है इसके बहुत महीन धागे होते हैं, कई नैनोमीटर तक महीन होते हैं ये, और ये 1-1 किलोमीटर तक इनकी लेंथ होती है। और ये क्या करते हैं? रॉक में या स्टेम में क्या करते हैं? पिनिट्रेट कर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? अगर स्टेम पे है या रॉक पे है तो ये सॉइल से क्या करते हैं? कई सारा न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन, फॉस्फेट है, आयरन है, निकेल है, कई सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो ये सॉइल से लेके ये एल्गी को दे देते हैं, ठीक है। इसके बदले में एल्गी क्या करती है? इसने फास्फोरस लिया, लो भैया तुम ले लो, तुम भी खा लो, ठीक है। अब एल्गी क्या करता है? एल्गी जो है, एल्गी का पार्ट जो है वो सन के एक्सपोजर में है, तो वो क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंट में ये क्या करता है? CO2 और प्लस H2O के साथ मिलकर ग्लूकोज बना देता है, और ये ग्लूकोज क्या करता है? इसको फंजाई को सप्लाई कर देता है। तो देखो दोनों का काम चल रहा है, ये इसको न्यूट्रिशन दे रहा है और ये इसको ग्लूकोज दे रहा है। तो इसमें जो डोमिनेंट पार्ट होता है वो होता है फंजाई का, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मिनरल्स लाते हैं कई सारे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइकेन। मीन्स दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं उन दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, इसलिए फंगल और एल्गी का जो म्यूचुअल एसोसिएशन है वो है लाइकेन, ठीक है। सेकेंड आता है माइकोराइजा। क्या है? देखो माइकोराइजा भी कुछ ऐसा ही है, डिफरेंट क्या है? यहाँ पे एल्गी थी, यहाँ पे हायर प्लांट्स की जो रूट होती है जब वो फंजाई के साथ एसोसिएशन कर लेती है तो उनको बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। सपोज ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की रूट है,
तो रूट में ही फंजाई ने अपना घर बना रखा है, ठीक है। कई कई मीटर तक लंबी होती है, कई कई मीटर तक। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सॉइल से कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे रहे हैं। इसके बदले में प्लांट क्या कर रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बना रहा है, और ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, ये आपकी फंजाई को दे रहा है, ठीक है। दोनों का ही काम चल रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका पाइन ट्री। देखो क्या होता है, इसकी एक स्टोरी है। इसकी स्टोरी ये क्या है, जब ब्रिटेन में एवोल्यूशनरी रिवोल्यूशन चल रहा था, मीन्स बहुत हर तरफ एवोल्यूशन चल रहा था कि इंडस्ट्रीज बनाई जा रही, तो उन्हें बहुत सारी लकड़ी की नीड थी, तो उन्होंने कई सारे पेड़ काटे, उसमें पाइन के भी पेड़ थे। अब जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, तो उन्हें नीड हुई कि नहीं भाई, हमने कई सारा डिफॉरेस्टेशन कर लिया, हम फिर से फॉरेस्ट लगाए। तो इन्होंने क्या किया, बहुत साफ सुथरी मिट्टी में इस पाइन के पेड़ को लगाने की कोशिश करी, लेकिन ये पाइन का पेड़ तो लगे ही ना, क्योंकि पाइन का पेड़ तब लगेगा जब उस मिट्टी में थोड़े बहुत फंजाई होंगे। मतलब कि अगर साफ सुथरी मिट्टी में आप पाइन के पेड़ को लगाना चाहोगे तो पाइन का पेड़ कभी ग्रो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको चाहिए फंजाई, ठीक है। तो जब हायर प्लांट जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन कर ले, ठीक है, तो वहां पे कौन सा वो बनता है, दिस इज माइकोराइज, उसी को हम बोलते हैं माइक्रो। और जनरली क्या होता है, इसमें जो 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 प्लांट की सेकेंडरी रूट होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उनके ही अंदर फंजाई जो है वो ग्रो करते हैं, और वो फंजाई जो क्या है न्यूट्रिशन सॉइल से लेके हायर प्लांट को पहुंचाते हैं, और हायर प्लांट उसकी बदली में ग्लूकोज उनको सप्लाई करता है, ठीक है। किंगडम फंजाई में क्या पढ़ा हमने, फंगल बॉडी माइसीलियम होती है, अगसेप्टेट या एसेप्टेट हाइफी होती है, बट एक ही ऑर्गेनिज्म में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट माइसीलियम में, ठीक है। इसके अलावा यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एक्सेप्शनल यूनिसेलुलर कौन सा होता है, ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं बेकर ईस्ट, ठीक है। न्यूट्रिशन के साथ सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है। अगर एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन कर ले तो वो होता है लाइकेन, ठीक है। और अगर हायर प्लांट की रूट एसोसिएशन कर ले फंजाई के साथ तो वो होते हैं माइकोराइजा, और इसका एग्जाम्पल है पाइन ट्री। तो लेक्चर 1 में हमने एक बेसिक से फीचर फंजाई के पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंजाई को कैसे क्लासिफाई किया गया। तब तक के लिए बाय बाय।